टेक्निकली और टेक्नोलॉजी जो थी वो पहले से डेवलप हुई थी, जिसका रिजल्ट निकला था कि ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार जो है वो भी बढ़ा। एक तरफ किसान जो था उसकी स्थिति मजबूत हुई और दूसरी ओर उपज बढ़ने के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स जो था उसमें भी वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ कि एक नया सेक्शन सोसाइटी में पैदा हुआ जो व्यापारियों का था। ये व्यापारी वर्ग जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत होता गया, इसने सोसाइटी के अंदर अपनी स्थिति को भी मजबूत करने की डिमांड की। सोसाइटी पहले से आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा दो एक्चुअली अलग है। वर्ण व्यवस्था में ही जाति प्रथा को जन्म दिया था। तो वर्ण व्यवस्था जब जाति प्रथा में डेवलप हो गई तो उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो ऊपर पहुंच चुके थे। अब ये जो नया सेक्शन सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ, कौन सा? ये व्यापारियों का, जो आर्थिक रूप से सक्षम था, समृद्ध था, इसने भी अपनी पोजीशन को बेहतर करने की के लिए आवाज उठाई और उसके लिए कोशिश की, संघर्ष की। यानी इसने ब्राह्मण्स के विरुद्ध एक्चुअली अपने आप को भी इस्टेब्लिश करने के लिए चेष्टा इसी काल में आरंभ की, इसलिए कि आर्थिक रूप से एक मजबूत सेक्शन सोसाइटी के अंदर उभरा था। दूसरी ओर क्षत्रिय जो थे, राजनीतिक जैसे जैसे विस्तार होता रहा क्षेत्रों का, वैसे वैसे क्या हुआ कि राजनीतिक जो स्टैब्लिशमेंट था वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता चला गया। तो जो क्षत्रिय वर्ग था वो भी पहले से और मजबूत होता चला गया। तो उसकी सुपरमेसी, उसने भी ब्राह्मण के विरुद्ध अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने की चेष्टा आरंभ की। यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि एक ओर तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, दोनों रूप से क्या हुआ कि समाज के अंदर चेंजेस आ रही थी और ब्राह्मण्स की मोनोपोली के विरुद्ध आवाज उठ रही थी, प्रोटेस्ट होने लगा था। ब्राह्मण्स की मोनोपोली के विरुद्ध इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितने ये कर्मकांड थे, यज्ञ, बलि, ये सब एक्चुअली ब्राह्मण्स पर डिपेंड करते थे और यही सब चीज़ें थी कि जिन्होंने ब्राह्मण्स को और ज़्यादा सुपरमेसी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। ये इस सिनेरियो में यानी सोशली एक नया सेक्शन समाज के अंदर उभर रहा था जो ब्राह्मण्स के विरुद्ध अपने को इस्टेब्लिश करना चाहता था। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों धर्म जब पैदा हुए हैं तो ये ब्राह्मण्स ने इनको नहीं चलाया। एक्चुअली अगर एक सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा तो होगा कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक रिएक्शन था, एक क्रिया थी जो भारतीय सोसाइटी के अंदर पैदा हो रही थी। दूसरा क्या हुआ, ब्राह्मण ये बुद्ध धर्म, इसका जितना लिटरेचर है, जितनी इसकी शिक्षा है, वो किस भाषा में है? पाली जनसाधारण की भाषा। ये जो धर्म थे इन्होंने जनसाधारण को अप्रोच किया और इन्होंने क्या किया, ऊंच नीच थी सोसाइटी के अंदर, कुछ ऊंच नीच को इन्होंने समाप्त किया। इनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे और सबके लिए बराबर से खुले हुए थे, उसमें सबका स्थान एक सा नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में क्या था, वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा थी और बुद्धिज्म में, जैनिज्म में हम देखते हैं कि इस प्रकार की प्रथा नहीं थी। तो जनसाधारण के लिए ये धर्म के क्या थे, अट्रैक्शन बन गए और वो एक बड़ी संख्या में इसके अंदर पीछे चले आने लगे। ये परिस्थितियाँ थी कि जिसके अंदर बुद्ध धर्म, जैन धर्म जो है, हम बुद्ध धर्म की भी बात कर रहे हैं, ये बुद्ध धर्म फ्लोरिश हुआ और बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसकी शिक्षा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवाऊंगा अभी, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो अभी हम पढ़ेंगे, जो फैक्ट्स हैं उसे छोड़ दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुनिया में जो क्या है, दुखों से भरी हुई है। क्या है ये? दुखों से भरी हुई है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरा क्या है, इन दुखों का कारण क्या है? हमारी डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छा है ना कि आज स्कूटर का कार हो, परसों हो, क्या है ये इच्छाएं? क्या है ये? हमें दुखों में दुख करती है। पहली प्रॉब्लम क्या है समाज की, मानव की, ये सब दुखों से भरी हुई है चारों तरफ से। दुख क्यों है? क्योंकि हम इच्छाओं में घिरे हुए हैं, डिजायर्स हैं हमारी। तीसरा चीज यह है कि इन इच्छाओं पर कंट्रोल किए बिना हम इन दुखों से बाहर नहीं निकल सकते। चौथी चीज, इन इच्छाओं से बाहर निकलने के लिए या इन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए जो अष्टांग मार्ग कहलाता है, एक नोबेल ट्रूथ जो है कहलाते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा संकल्प करो, 8 संकल्प में ये, यानी इन 8 ये रास्ता है, इस पर चलकर आप क्या करेंगे, आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेंगे। और इच्छाओं पर नियंत्रण करके क्या होगा, आप
अपने दुखों से निकल जाएंगे, और जब दुखों से निकल जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति जो है वो उन कर्म कांडों में नहीं बल्कि इस रास्ते पर। ये मैंने आपको एक सिंपल जो बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षा है उसका निचोड़ दिया आपको 2 पॉइंट्स के अंदर। पहला क्या है, 4 चीजें समझ में नहीं, 4 चीजें। पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है, इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और इन दुखों से निकलने के लिए इन इच्छाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है, और इन इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए हमें यह अष्टांग मार्ग है, इस पर हमें चलना होगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो संघ इस्टेब्लिश किया, और संघ के अंदर उसकी बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, और उसमें ये हुआ कि एक आम आदमी भी मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है बिना कोई यज्ञ किए, बिना कोई बलि किए, बिना कोई कुर्बानी किए, कुछ किए बिना इस रास्ते पर चलकर वो अपने को निर्वाण के रास्ते पर लगा सकता है। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का मेन निचोड़ था, और ये इतनी तेजी के साथ भारत के अंदर फैला कि हम देखते हैं कि हैरान रह गए। इवन ये जो ब्राह्मणवाद था, इस ब्राह्मणवाद में भी इससे फिर अलर्ट हुआ, और बाद में जब बुद्ध धर्म का पतन हुआ है तो उस पतन के मैं आपको कारण बताऊंगा, उसमें खुद ब्राह्मणवाद वैदिक धर्म, इन्होंने अपने अंदर रिफॉर्मेशन की, अपने अंदर सुधार किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो वैदिक धर्म और ये बलि और यज्ञ, इसमें वैदिक धर्म ही इस 6वीं शताब्दी में आकर बहुत जटिल हो गया था। तो इस जटिलता के लिए हमेशा याद रखें, दुनिया के तमाम धर्मों में जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो क्या होता है, उसी के अंदर से सुधार के आंदोलन बढ़ते हैं। आप आधुनिक काल में भी देखिए, मध्यकाल में देखिए, हमेशा डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर सुधार आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि सुधार आंदोलन ऐसा नहीं हुआ कि जो इस वैदिक धर्म में इस बलि यज्ञ कर्म कांडों के सुधार के लिए कोशिश करता है। बुद्ध धर्म और जैन धर्म जब फ्लोरिश किए तो उससे पहले और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अकेली विचारधारा नहीं थी। आपने मेघाली गौशाला का नाम सुना होगा, कश्यप का नाम सुना होगा, दूसरे और बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी थी। इन कारणों से बुद्ध धर्म जो है वो भारत के अंदर उसका प्रचार और विस्तार हुआ। फिर क्या हुआ कि बुद्ध धर्म जो है वो कहते हैं ना, हर चीज़ जब जिसका राइज होता है फिर उसका फॉल भी होता है। बुद्ध धर्म का फिर पतन हुआ। पतन कैसे हुआ कि वो अपनी जन्मभूमि से एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके पतन के कारणों में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहासकारों ने निर्धारित किए, उनमें नंबर 1 ये कि जिन कुरीतियों के विरुद्ध ये जन्म लिया था, वो कुरीतियाँ इसमें खुद में पैदा हो गई। इसके पतन का पहला कारण क्या था कि जिस चीज़ के विरुद्ध इसने आवाज़ उठाई थी, उसने जन्म लिया था, जिन कर्मकांडों, जिन बलि यज्ञ और रीतियों कुरीति कहिए, वो इसके अंदर धीरे धीरे इन्हीं के अंदर पैदा होने लगे। दूसरा क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद जो था वैदिक धर्म का, उसने अपने अंदर रिफॉर्मेशन की तहरीक की, उसके अंदर रिफॉर्मेशन के आंदोलन चले। तीसरा जो है वो बौद्ध धर्म के अपने एस्पेक्ट्स हैं, जैसे बौद्ध धर्म जो है उसका डिवीजन हो गया, महायाना, हिनायाना और वज्रयाना। इन तीनों का मैं आपको डिटेल भी आपको दिखा दूंगा। ये 3 अलग एस्पेक्ट थे। जैसे एक धर्म जो है उसने तो महात्मा बुद्ध को ही देवता मान लिया गया। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को क्या कर दिया गया, भगवान विष्णु का एक अवतार मानकर उनको हिंदू धर्म में ही अडॉप्ट कर लिया गया। ये इसने क्या किया कि इस कारण एक बड़ी संख्या में जो बौद्ध थे वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते फिर वापस चले गए, इसलिए कि भगवान बुद्ध जो थे वो हिंदू धर्म का ही पार्ट बन गए। ये भी बुद्ध धर्म के पतन का कारण हुआ। फिर हम देखते हैं कि इसमें संघ जो एस्टेब्लिश की थी, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा में का भी बहुत ज़्यादा उल्लंघन होने लगा। जैसे संघ के अंदर स्त्रियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, लेकिन देखते हैं कि धीरे धीरे स्त्रियों का प्रवेश उसके अंदर बढ़ गया। इसके बाद देखते हैं कि जो संघ थे वो करप्शन के क्षेत्र बन गए। इसी के साथ साथ ये हुआ कि जो भिक्षु थे, जिनको जो शिक्षा दी गई थी, जैसे मान कर खाएंगे, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों के अंदर लुप्त होते चले। तो नटशेल में बुद्ध धर्म के पतन का एकमात्र बड़ा कारण ये था कि वो सारी कुरीतियाँ जिन्होंने इसको जन्म दिया था वही इसके पतन का कारण है। अब इसमें लास्ट इसके एस्पेक्ट इसमें ये है कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। सोसाइटी के अंदर जब भी कोई विचारधारा उत्पन्न होती है तो सोसाइटी पर कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाती है, अच्छा या बुरा।
अच्छा जो इम्पैक्ट होता है वो क्या कहलाता है उसका, वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके कंट्रीब्यूशन बहुत है। इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि सर्वप्रथम इसने इतने बड़े स्तर पर अहिंसा और शांति का उपदेश दिया। इसने ऊंच नीच को समाज के अंदर से समाप्त किया। इसने जन साधारण तक अपनी पहुंच बनाई। इसने तमाम मानव को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, बगैर किसी जाति के, बगैर किसी अलग विचारधारा के, इन सब भेदभाव के विरुद्ध। इसके कंट्रीब्यूशन ये भी है भारत के, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगा। इसका कंट्रीब्यूशन ये भी है कि इसने भारत के कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक जो संपर्क थे वो विदेशों से बनाए। हम देखते हैं कि आसपास के क्षेत्र और देश के जहाँ पर बुद्ध धर्म है, आज भी पाया जाता है, वहाँ पर भारत से लोग गए और वहाँ से बड़ी संख्या में लोग आए। चीन के आप पढ़ते रहते हैं, इससे पहले मैं डिटेल से पढ़ा भी था। तो इससे क्या हुआ कि सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है। जब भी एक सभ्यता और दूसरी सभ्यता संपर्क में आती है, दोनों एक दूसरे से कुछ चीज़ें सीखती हैं और एक दूसरे को कुछ देती हैं। तो भारत का कल्चरल रिलेशन जो था उसका भी विस्तार हुआ। और हम देखते हैं कि भारत के कल्चर को इतिहासकार तो कुछ ये भी कहते हैं कि ये जो अहिंसा और शांति का पाठ था, ये केवल भारत के अंदर नहीं, बुद्ध धर्म ने बड़े स्तर पर विश्व के अंदर, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर उसने इसका विस्तार किया था। तो बौद्ध धर्म का कंट्रीब्यूशन भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई इसके कंसेप्ट के लिए। पहली चीज़ क्या थी, किन परिस्थितियों में ये पैदा हुआ। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि इसकी मेन शिक्षा क्या थी। फिर तो देखिए, फिर पूरे इसके सिद्धांत प्रतिपादित हुए, पूरा उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लिखूंगा। तीसरी चीज़ क्या हुई कि इसका पतन क्यों हुआ, और चौथी चीज़ इसने समाज को क्या कंट्रीब्यूट किया। इसमें कोई चीज़ आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जवाब दो, इन चारों एस्पेक्ट से रिलेटेड। हम ये पढ़ रहे हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो चेंजेस आए, समाज के अंदर जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों ने बुद्ध धर्म के जन्म का रास्ता साफ किया। दूसरी चीज़, उन सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी, जो कर्मकांड थे, उनके विरुद्ध इसकी एक और विशेषता थी, ये एक सिंपल और सरल रिलीजन था। देखिए, कोई भी चीज़ आदमी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो सिंपल और सरल होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है। यज्ञ और बलि के लिए क्या था कि पंडित की आवश्यकता थी, ब्राह्मण की आवश्यकता थी, वो आकर यज्ञ कराएगा, वो आकर इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्या था, इसमें किसी पुरोहित, किसी पंडित, किसी धार्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं थी। हर व्यक्ति अपने स्तर पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। ये क्या था, सिंपल और सरल एक रिलीजन था जिसने लोगों को अपने साथ, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ये चीज़ समझ में आई? सर, ये इसमें कहा जाता है कि महिला का जोड़ना इसमें पतन का कारण था। कारणों में से एक कारण, ये नहीं एक था कारणों में। देखिए, कारण एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी बड़ी सभ्यता, बड़ा सिविलाइजेशन, बड़ा वंश, बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी जब उसका पतन होता है या राइज करती है, तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है। मुगलों के पतन के बहुत सारे कारण हैं, मौर्यंस के पतन के। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें से एक था, तो इसको क्यों माना गया? ऐसे तो सर मतलब समाज है जोड़ा गया, जैसे कि पहली महिला जब उस धर्म में जुड़ी थी पहली बार। मैं भी आपको कहूँ, देखिए क्या होता है कि जब महायाना हिनायाना जब डिवीजन हुआ, आप आज की सोसाइटी में देखेंगे जब 5 लोग मिलकर एक काम करते हैं तो वो धीरे धीरे फैल, 5 एक विचारधारा के थे, अब बढ़ने लगे, 20, 50, 100 आए। अब उसमें अलग अलग विचारधारा क्या है, सब पर एक सा इम्पैक्ट नहीं होता है। अब क्या हुआ, 3 ने कहा कि नहीं, ये भी होना चाहिए। क्या हुआ, एक विचारधारा वहाँ से अलग हो गई। इससे क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया। इंडियन हिस्ट्री में देखिए, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गया। मतलब ये फिर तो एक तरीके से एक जात को मतलब फाइट करने लगे। ये भी याद रखिए, ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब विचारधाराएं मिलती हैं और अलग अलग विचारधाराएं आती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें डिस्प्यूट पैदा होता है। देखा ये जाता है, अगर उसमें वो विचारधारा डोमिनेट कर जाए जो पॉजिटिव काम करती है तो राइज करता है, और वो विचारधारा काम कर जाए जो नेगेटिव वर्क करती है तो उसका पतन आरंभ होता है। केवल मैंने कहा ना, केवल इसमें भाई महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना ली गई, उनको भी मंदिर में जगह दे दी गई, और इसी के विरुद्ध हुआ था ना, ये मंदिर, यज्ञ, बलि, इसके विरुद्ध हुआ था ना, वही सारी चीज़ें फिर शामिल कर ली गई। तो क्या हुआ, जहाँ से आप चले थे वहीं पर आप लौट कर आ गए। ये
वही बात है ना, ये नारी वाली का एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है ये भी, जैसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन कारण यही है कि जो कुरीतियाँ जिन परिस्थितियों के विरुद्ध इसने जन्म लिया था वो सब बौद्ध धर्म के अंदर दोबारा से पैदा हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स बौद्ध धर्म के संपर्क में आप याद रखिएगा, क्यों पैदा हुआ, इसकी क्या शिक्षा थी और इसका क्यों पतन हुआ और इसने क्या कंट्रीब्यूशन भारत की या हमारी सोसाइटी को दिया। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने इससे पहले जब हम बौद्ध धर्म तो पढ़ा ही नहीं था, इसलिए वो बताए भी नहीं थे मैंने आपको। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। जैसे फैक्ट्स हैं, फैक्ट से संबंधित बहुत सिंपल क्वेश्चन जो जनरल लोकल जीके में आते हैं, लेकिन वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, सबको पता हुआ, लिख लीजिए। शुद्धोधन था, ये शाक्य कबीले के थे। इसके शाक्य, इसीलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये शाक्य कबीले के थे शुद्धोधन। इनकी माता कौशल राज्य की थी, माया देवी। माया देवी माता का नाम क्या था? माया देवी, और ये कौशल राज्य की थी। कौशल 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 शाक्य कबीले के पिता थे। शुद्धोधन किसका? इनका ये सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ कौन? कौशल राज्य। इनको इनकी जो पाला था वो इनकी मौसी ने पाला था, महान प्रजापति गौतमी। इनके और भी 3 नाम मिलते हैं, वो भी लिख लीजिए आप इनकी मौसी के बारे में। गोपा, बिम्बा और भद्रकच्छा। बिम्बा, गोपा और भद्रकच्छा। गोपा। सिद्धार्थ, जैसा कि इनके नाम मैंने बताया था, कपिलवस्तु में पैदा हुए। कहाँ हुए? कपिलवस्तु में। जनरली जो डेट इनकी एक्सेप्ट की गई इतिहास में वो 563 BC है। गौतम इनका गोत्र था। हाँ, ये गौतम इनका गोत्र था। 563 BC में गौतम इनका गोत्र था और 483 BC में इनकी डेथ हुई है। 563 में पैदा हुए और 483 में इनकी मृत्यु हुई है। फिर वो आपने कहानी पढ़ी होगी कि उनके साथ इन्होंने रास्ते में 4 लोग देखे थे, एक मरीज, एक रोगी, रोगी पे सन्यासी, एक अर्थी और एक ये सब, ये 4 चीज़ें देख के इनके दिमाग में क्या हुआ, ये दुनिया जो थी ये लगा कि दुनिया कुछ भी नहीं है, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था। यानी सच की, ट्रुथ की, सत्य की तलाश में निकले। इन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब सत्य नहीं है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तब इन्होंने कहा छोड़ा और मैं निकल गए। 35 वर्ष की आयु में इनको सच की प्राप्ति हुई, जिसको निर्वाण कहते हैं। बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुआ। और ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, बोध गया में, बोध बिहार, बोध गया बिहार करते हैं, उसी उस गया, बोध गया, वहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी ज्ञान प्राप्त का मतलब ये हुआ कि उन्हें समझ में आ गया कि सच्चाई का रास्ता क्या है।
ये जो मैं छोड़ के आया हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे किस रास्ते पर चलना है। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने प्रथम प्रवचन अपना जो दिया वो सारनाथ में दिया। देखिए कहाँ से बात शुरू हुई थी, वो परिस्थितियां थी कि जिनके अंदर उन परिस्थितियों को जिन्होंने गलत करार दिया था ना, जो परिस्थितियां मैंने अभी आपको शुरू में एक्सप्लेन की हैं, वो उन परिस्थितियों को इन्हें लगा कि ये सही नहीं है और उसके लिए वो सच की तलाश में निकले थे। फिर उन्हें वहां बोध गया में निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें यह कहा कि इन कुरीतियों, इन कर्मकांडों को छोड़कर हम किस रास्ते पर चल सकते हैं। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म है वो भी लिख लीजिए, जैसे गृह त्याग है, ये महाविनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? महाविनिष्क्रमण। सारनाथ, सारनाथ हो गया। महाविनिष्क्रमण उनके घर छोड़ने के क्रिया को एक टर्म कहा जाता है। इसी तरह धर्म चक्र परिवर्तन, ये उनके उपदेश देने की घटना है। उपदेश देने के उन्होंने उपदेश दिया, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। बल्कि सीरीज में लिखिए, पहले गृह त्याग किया, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त को कहते हैं संबोधि, सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहना चाहिए। महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ा, संबोधि, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या किया था उन्होंने, उपदेश दिया। हाँ उपदेश दिया, ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और अंतिम जो निर्माण उन्हें प्राप्त हुआ वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण ये निर्माण जो चाहे हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं हम तो महापरिनिर्वाण। वो जो कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, उनके विरुद्ध उन्होंने उस रास्ते को पाया और उस रास्ते को कैसे पहुंचे उसके लिए उन्होंने वो उपदेश दिया जो मैंने अभी आपको बताया था। उसको और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। संबोधि हो गया, निर्वाण, जब दुनिया त्याग, मृत्यु हो गई, दुनिया त्याग, महापरिनिर्वाण। चाहे तो जो मैं अभी बताया थे आपको मैंने, वो चारों आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया था कि उनको कौन कौन सबसे पहले मिला था, जहां से उनकी विचारधारा की काया पलट हुई। उसमें उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला था, एक रोगी व्यक्ति, एक अर्थी और एक सन्यासी। इसीलिए इसको भी सही ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, सही ऑर्डर में रहना चाहिए। हाँ, सबसे पहले वृद्ध, उसके बाद रोगी ग्रस्त, उसके बाद मृत शरीर और उसके बाद सन्यासी। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर कुछ प्रतीक हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, जानवरों की शक्ल में, वो भी आप इसमें, जैसे हाथी, ये महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। सांड हाथी, हाँ, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। यौवन, यस। तीसरा है घोड़ा, ये उनके गृह त्याग का प्रतीक है। और चौथा है शेर, ये
शेर, ये समृद्धि का प्रतीक है। कुछ जगहों पर कमल को उनके जन्म का प्रतीक भी माना जाता है। कमल को उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। वो जो उनकी मृत्यु है या निर्वाण जिसको कहा जाता है, उसके लिए पद चिन्ह, उनके फुट स्टेप्स, वो फुट प्रिंट्स होते हैं, वो उसके प्रतीक माने जाते हैं। फुट प्रिंट्स जो है वो कहते हैं उनकी मृत्यु के, जिसको निर्वाण कहते हैं। इसी प्रकार से स्तूप, स्तूप भी उनकी मृत्यु का प्रतीक है। और बोध वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। बोध वृक्ष कौन सा था? पीपल, यस, पीपल। इसमें 2-3 नाम और इंपॉर्टेंट है। यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले जिन लोगों से मिले, उसी ज्ञान की तलाश में, लेकिन उनसे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, बाद में उनसे अलग होते चले गए। उसमें अलार कलामा या कलाम लिखिए, आपको इंग्लिश में ये लगा के कर लो, अलार कलामा। आ बड़ा ला, आ का डंडा रा, और काला कलाम, ये नाम है। दूसरा इनका नहीं है नाम। जिन व्यक्तियों से, हाँ, सच की तलाश में जिन व्यक्तियों से मिले, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति से पहले। हाँ, दूसरा नाम है इसमें रुद्रक। अलारा कलाम, रुद्रक। इसमें एक नाम और भी जोड़ लीजिए, वो कहता रामगुप्त। ये वो महान आचार्य थे कि जिनके आश्रमों में ये गए या जिनके संपर्क में आए कि ज्ञान प्राप्ति से पहले, परंतु ये इनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। हाँ, इन तीनों से सेटिस्फाई नहीं हुए। इनको लगा कि यहाँ पर सच्चाई नहीं है, संतुष्ट नहीं हुए इनसे। उसके बाद इन चारों के बाद से फिर ये पहुंचे गुरुवेला, और वहां पे इनको 5 ब्राह्मण मिले। जगह वही बिहार के पास में गुरुवेला पहुंचे, 5 ब्राह्मण, उनको भी छोड़ दिया गया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, वो इन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया था। सबसे पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था वो यही 5 ब्राह्मण थे। आप ये भी देखिए कि जिस ब्राह्मणिज्म के विरुद्ध एक्चुअली पूरी विचारधारा बाद में इसका प्रसार हुआ, पहला उपदेश भी उन्हीं को दिया गया। ये मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किए थे 4 नोबल ट्रुथ, वो भी आप लिख लीजिए। पहला क्या है? दुख। दुखों का कारण हमारी डिजायर्स से, दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? हम अपने डिजायर्स पर कंट्रोल कर लें। और उसके बाद वो अष्टांग मार्ग है। इसमें जो 8 चीजें हैं वो भी लिख लीजिए, यानी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सा आधामा या का सम्यक दृष्टि, सही देखना। देखना, दृष्टि, सम्यक दृष्टि। ये बुक्स में आपको इसी टर्म के साथ मिलेगा। ये टर्मिनोलॉजी है जो इन चीजों के लिए यूज की जाती है। दूसरा है सम्यक संकल्प। ये संकल्प भी फिर बड़ा एक्सप्लेन किया गया है। हिंसा से मुक्ति, एक्चुअली बौद्ध धर्म का सारा प्रेशर, सारा जोर, सारी फोर्स अहिंसा पर है, शांति पर। तीसरा है सम्यक वाणी। आप देखे भी सही, संकल्प भी सही नहीं, बोले भी सही, सम्यक वाणी। उसके बाद सम्यक कर्म। सम्यक जीवन, ये
8 जो उसके अष्टांग मार्ग जो है, सही बिल्कुल राइट, हाँ राइट। सम्यक स्मृति, हाँ स्मृति। सम्यक समाधि, कितने हो गए? 7 हो गए ना। 8वां है इसमें, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। मुख्य लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त। फिर इसकी ट्रेनिंग के लिए कोई बात? एक्चुअली समाधि समझ में आया, इनकी स्तूपा बनाए गए थे समाधि के लिए, और स्तूपा जो है वहाँ से भी ये माना गया कि इनलाइटन करते हैं, कि रोशनी देते हैं। रोशनी देने मतलब ये वाले प्रकाश नहीं देते, बल्कि ये मार्गदर्शन करते हैं। यानी आप जीवन से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद तक सब कुछ आपका सही होना चाहिए, समाधि भी सही होनी चाहिए। इसमें बेस जो सारा दिया गया है उस बात पर दिया गया है कि जीवन का कोई एस्पेक्ट आपका, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, सब बिल्कुल राइट पाथ पर होने चाहिए। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो संघ है, जो आपने पढ़ा होगा, बल्कि ये त्रिरत्न कहलाते हैं, लिख लीजिएगा त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के, बुद्धिज्म के 3 रत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं 3 रत्न? बुद्धा, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर पिछले कंपटीशंस के क्वेश्चंस में आई हैं, देखी गई हैं। जैसे एक टर्म इस्तेमाल की गई है नत्ति, ना और आधा का पूरा का छोटी की मात्रा, नत्ति। ना, आधा का पूरा का और छोटी की मात्रा नत्ति। ये संघ की जो सभा होती थी उसमें जो वो होता था, प्रस्ताव का जो पाठ होता था उसे नत्ति कहते हैं। संघ की सभा में जो प्रस्ताव का पाठ होता था वो नत्ति कहलाता था। ऐसी जो इसको करता था उसको अनुसामन कहते थे। इस प्रस्ताव के पाठ को करता था वो अनुसामन कहलाता था। अनुसामन। इस सभा में जो लोग बैठते थे, जो अधिकारी लोग, उनके लिए आसन प्रज्ञापक, आसन प्रज्ञापक का शब्द यूज किया गया है। आसन प्रज्ञापक, प्रज्ञापक। अच्छा, पहले संघ जब स्टैब्लिश की गई थी तो इसके, मैंने भी बताया था जब एक्सप्लेन कर रहा था शुरू में, इसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें कुछ सेक्शंस वर्जित कर दिए गए। वो वर्जित कौन कौन किए गए उन्हें आप देखिए। वेस्ट लोग, 15 वर्ष से कम के लोग, वेस्ट 15 वर्ष से कम के लोग, चोर, मर्डर, हत्यारे, ऋणी जिन पर कोई ऋण है, राजा के सेवक, दास और रोगी, हाँ रोगी, बीमार। ये सब जो है ये इनकी एंट्री संघ में वर्जित कर दी। अरे पहले मुसलमानों में औरतें भी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाती थी, अब बैन कर दिया नहीं, कहाँ जाती थी। फिर सोसाइटी के साथ साथ बहुत सी चीजें चेंज आती हैं। इसमें धर्म की कैद नहीं है, धर्म की कैद नहीं है। बीमार है वो कोई भी हो सकता है, चोर कोई भी हो सकता है, ऋणी कोई भी हो सकता है, राजा का सेवक कोई भी हो सकता है।
उनके अंदर ये क्वालिटी अगर है, यानी वो चोर है, ऋणी है, क्या रहा है, तब वो नहीं आएगा, अदरवाइज वो कुछ भी है। हाँ, मुस्लिम तो था ही नहीं, बके कोई हुई था। नहीं एंट्री कर सकते। देखिए ये जो मैंने लिखा है, भाई छुप के तो कोई भी जा सकता है। ये तर्क नहीं चलते, ये एक सिद्धांत बना दिया गया है। हाँ, अब वो आ जाता है, उसको पता चलेगा तो निकाला जाएगा। अब ये इन लोगों को वर्जित कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि ये लोग एंट्री नहीं कर सकते। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष जो थे वो बांटे गए, और उन अवशेष पर भी स्तूप जो थे उनका निर्माण किया गया। वो अवशेष किस किस को मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख लीजिएगा। वो है मगधनेश अजातशत्रु, ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था अजातशत्रु के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए कुछ लोगों में, और उनके ऊपर फिर उन अवशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया। जिन लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो कौन कौन थे? नंबर 1 अजातशत्रु, मगधनेश। उसके अलावा वैशाली के लक्ष्मियों को भी इनके अवशेष दिए गए। लक्ष्मी जात कबीला लेकर जाती है, वैशाली के लक्ष्मी। ये व्यक्ति नहीं है बल्कि उस समुदाय को दिए गए। ऐसी कपिलवस्तु के शाक्य कबीला था जिसके गौतम बुद्ध थे, उनको भी उनके अवशेष दिए गए। यानी अजातशत्रु तो एज ए किंग किया, बाकी क्या होगा, इस समुदाय में जा रहे हैं। कपिलवस्तु के शाक्य और उनकी बॉडी के, उनकी डिफरेंट यूज की जाने वाली चीजें जो थी, उनके डोरे उनकी वो अवशेष, यानी जो चीजें उनकी यादगार थी, जो चीजें उनकी यादगार थी जिसमें वो खुद भी शामिल है, वो अवशेष जो छोड़ा था उन्होंने, जो यूज की गई चीजें थी, जो चीजें उन्होंने यूज की थी, वो सारी चीजें क्या कर दी गई? बांट दी गई। अवशेष का मतलब ये हुआ कि जो चीजें उन्होंने छोड़ी। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो चीजें, जो अवशेष प्राप्त हुए वो उनको दिए गए। जनरली आज भी आप देखते हैं महात्मा गांधी की जो गांधी समाधि है, रामपुर में भी गांधी समाधि है, वहाँ उनकी अस्थियां रामपुर भी लाए गए थे, रामपुर में भी उनकी समाधि है। ये इसलिए ऑब्जेक्ट इसमें है इंपॉर्टेंट, इसलिए किन किन लोगों में उनके अवशेष डिस्ट्रीब्यूटेड, उनकी छोड़ी हुई चीजें किन किन लोगों को मिली। इसी तरह इसमें अलग तरह के बुलिये भी एक जाति थे, समुदाय, अलग एक रीजन, एक क्षेत्र था छोटा सा, अलग के बुलिये। रामधाम के कोलिये, रामधाम ये भी एक, जिस तरह शाक्य के लक्ष्मी, रामधाम के कोलिये ये सब समुदाय हैं, ग्रुप हैं। हाँ, इनको वो अवशेष दिए गए। ऐसी वेट द्वीप के ब्राह्मणों को भी मिला इसमें। वेट द्वीप के ब्राह्मण थे उनको वेट द्वीप के ब्राह्मण, पावा तथा कुशीनगर के मल। ये असल में आप लोग को इसलिए अजनबी लग रहा है कि जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी तो ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने उसमें, ये मल, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की थी मैंने। पावा एंड कुशीनगर के मल और पिपली वन के मौर्य। मल माँ आधा का पूरा, पिपली वन के मौर्य। इन लोगों को महात्मा बुद्ध के द्वारा छोड़े गए अवशेष वो इनको प्राप्त किए गए। अब ये 3 पार्ट में बंट गया। अब ये पॉइंट में हिनायाना, महायाना और वज्रयाना।
महायाना जो था ये सुधारवादी संप्रदाय का है। महायाना के बारे में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया। सुधारवादी संप्रदाय था महायाना, यानी जिसने चेंज किया, कुछ इन्फॉर्मेशन किया इसमें। इन्होंने ही हिंदू धर्म की संस्कार और पूजा पद्धति अपनाई, महायाना ने हिंदू धर्म की पूजा पद्धति और संस्कार इन्होंने अपनाए, और इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया। भगवान विष्णु का एक अवतार का स्थान इनको दे दिया गया महायाना ने। दूसरी ओर हिनायान, ये महायान इसको कहा गया कि सरल था, सुबोध था, इसमें बोधिसत्व आदर्श थे। महायाना जो था वो सरल, इसकी तुलना में हिनायाना था ये कठिन, कठोर, जटिल। इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता नहीं, ये क्या कहते थे, महापुरुष। हिनायाना क्या कहते थे, मूर्ति पूजा और भक्ति पर इनका विश्वास नहीं था। यानी हिनायाना ने मूर्ति पूजा, संस्कार पद्धति वो सब चीजें अपना ली, लेकिन हिनायान को, सॉरी महायान जो थे इन्होंने नहीं माना। हिनायान जो पुराना था, जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, उसी ने वो अपनी जगह पर रहा है। महायान सुधारवादी, वो अलग हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने को, उसने ही महात्मा बुद्ध को देवता माना, उसी ने भगवान विष्णु का अवतार दिया, वो मैंने आपको बताया। हिनायान जो था ये पुराने वाली परंपराओं में चलता रहा, इसलिए उनको महापुरुष कहा। इसने कहा कि मूर्ति पूजा पद्धति संस्कार ये कुछ नहीं है, आदर्श वही निर्वाण है, वही मोक्ष की प्राप्ति जो है वही आदर्श है, वही महात्मा बुद्ध वाला समझ जो है। इसीलिए जिसे अच्छा लगा वो सही, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, मूर्ति पूजा में बिलीव करते हो तो बहुत अच्छा है, और महात्मा बुद्ध को पुरुष मानो भी अच्छा है। अभी तीसरा भी आएगा, वो और इंटरेस्टिंग है। ये रूढ़िवादी था, ये जो है हिनायान जो है ये रूढ़िवादी था। देखिए हर धर्म में इस तरह की रिफॉर्मेशन है। आप अगर क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पूरा, मुस्लिम्स में भी है, वहाँ भी मूवमेंट चला है पूरा के लिए। शिया सुन्नी को अलग सेक्ट है, कोई अलग चीज है। तीसरा जो था वज्रयान, ये जो है तंत्र मंत्र का इसमें प्रभाव जो पड़ने लगा, ये तांत्रिक धर्म बन गया, तंत्रवाद। वज्रयान जो था, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें ज्यादा सही लगेगा वज्रयान में। इसमें तांत्रिक प्रक्रियाओं पर ज्यादा बल दिया गया और कहा गया कि इन तांत्रिक प्रक्रियाओं से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसका सबसे ज्यादा उत्थान हुआ, विकास हुआ। किसका? वज्रयान का। दो ग्रंथ हैं जो वज्रयान के सिद्धांत जिसमें बहुत डिटेल्स हमें मिलते हैं। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी एक बार बताई थी, मंजूश्री मूलकल्प। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और वज्रयाना के सिद्धांतों को बहुत डिटेल से ये बताता है। मंजूश्री मूलकल्प, मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प, ये वज्रयाना सेक्ट के, वज्रयाना समुदाय के तांत्रिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों को डिटेल से हमें इसके बारे में जानकारी देती है। इसका लेखक मुझे याद नहीं, लेकिन इसके एक लेखक नहीं बताते, इसके 2-3 लेखक हैं जो इसको मिलकर जिन्होंने इसको लिखा है, इसको लिखा है, कंपाइल किया है। ऐसी इसका जो कंपाइलेशन है वो एक बार में नहीं हुआ, इसका डिफरेंट पार्ट्स में जाकर इसका कंपाइलेशन हुआ है, समय के साथ साथ इसका कंपाइलेशन किया गया है। ये याद रखिएगा कि वज्रयाना धर्म, जैसे आप उसको पूछ रहे थे, वो धर्म के पतन के कारणों में एक इसको भी माना गया है। वो धर्म के पतन के कारणों में से एक वज्रयाना धर्म को भी माना गया है, क्योंकि इसमें वही तमाम आडंबर, रीतियाँ, तंत्र मंत्र, ये चीजें इसमें बहुत शामिल हो गई थी।
इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपने पढ़ा होगा, इनकी 4 जो काउंसिल्स हुई हैं, हैं? बौद्ध धर्म की 4 काउंसिल्स हुई, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? संधि। वो 4 काउंसिल जो हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली काउंसिल जो है, जो जिस साल उनकी मृत्यु हुई है 483 BC में, तभी हुई। पहली काउंसिल कब हुई? 483 BC, राजगीर में हुई। राजगीर में भी सप्तपर्णी गुफा, राजगीर में भी सप्तपर्णी गुफा में पहली काउंसिल आयोजित की गई। 483 BC में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा के अंदर पहली बुद्ध काउंसिल आयोजित की गई, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और उस समय जो शासक था, कभी कभी उसको भी पूछ लेते हैं, वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु, इसीलिए तो अजातशत्रु को उसके कुछ अवशेष मिले थे, रिमेन्स मिले थे उसके छोटी छोटी। इसमें बहुत सारी चीजें तय हुई। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो बुद्ध धर्म के सिद्धांत और संघ के नियम इसमें निर्धारित किए गए। इस काउंसिल में क्या हुआ? बुद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और जो संघ थी, ये जो संघ बताई गई थी, उसके लिए नियम इसमें तैयार किए गए। सेकेंड काउंसिल हुई इसके 100 साल बाद, 383 BC में, 383 BC में। इस 383 BC में सेकेंड काउंसिल ये हुई वैशाली के चुलबग्गा में। वैशाली के चुलबग्गा, आधा लाख पूरा लाख, चुलबग्गा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो इसमें मैच करने को आता है, इसमें मैच करने को आते हैं, अध्यक्ष मैच करने को आ गए या संघ मैच करने को आ गया, इस तरह का आते हैं। इसीलिए चारों काउंसिल से इसके थोड़े भाई चीज़ मैं आपको बताऊँ। इसकी अध्यक्षता जो इसकी की थी उसका नाम लिख लीजिए, महाकच्चायन। पहले का महाकश्यप था और दूसरी काउंसिल का महाकच्चायन। महाकच्चायन ये कौन था? अध्यक्ष था जो इस काउंसिल का। पहली काउंसिल के समय जो शासक था वो अजातशत्रु था, और इस समय कालाशोक था। आपने एशियन हिस्ट्री में पढ़ी थी तो उसमें ये सारी चीजें बताई। कालाशोक उसका शासन था। कालाशोक, अशोक से कालाशोक क्या था? कालाशोक। इसमें मेन काम क्या हुआ? इसमें भिक्षुओं के 2 वर्ग बन गए। देखिए, डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, जहां लोग पढ़ने शुरू हुए वहां डिस्प्यूट शुरू हो गए, चाहे वो पॉलिटिकल संस्था हो या धार्मिक संस्था हो या सोशल संस्था हो। इन दोनों के चाहे तो आप नाम भी लिख लीजिए। ये जो कहलाए, एक ग्रुप कहलाया स्थविर, स्थविर आधा साथ था और विर, स्थविर। और दूसरा ग्रुप कहलाया महासंघिक, संघिक, संघ से महासंघिक। ये सेकेंड काउंसिल हो गई। थर्ड काउंसिल हुई 250 BC में। पाटलिपुत्र में, पटना। पाटलिपुत्र के 3 फेज हैं, एंशियंट पाटलिपुत्र, मध्यकालीन अजीमाबाद और आधुनिक पटना। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम लिख लीजिए, मोगली पुत्र। मोगली, मोगली से याद रखना, मोगली डबल गा है, मोगली पुत्र तिस्से। मोगली पुत्र, मोगली से याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्से, ये इसका अध्यक्ष था।
और इस समय जो शासक था वो था अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। इसमें जो मेन हुआ था व्यक्ति हुआ कि विदेशों में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम किया जाएगा, ये इसमें निर्धारित किया गया। तो ये तीसरे वाले। हाँ, ये तीसरी बात करें। इसी तरह से दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व जो थे उनका भी इसमें निर्माण किया गया। कितनी काउंसिल हो गई? 3 हो गई। चौथी काउंसिल जो है उसकी एग्जैक्ट डेट पर इतिहासकारों का लेकिन ये माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में हुई, ईस्वी में, फर्स्ट एडी। ये कहाँ की बात चल रही है? बीसी, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी। अब क्या हुआ? पहली ईस्वी, एक से नहीं, प्रथम शताब्दी, एक भी 100 यानी 1 से लेके और 99 तक 100 तक के बीच में ये हुई है। लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा निर्धारित किया जा सकता है कि कनिष्क के ज़माने में हुई थी। अभी अगर इसका स्थान था कश्मीर में कुंडल वन में, यस, कुंडल वन में, कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। और इसके ज़माने में शासक कौन था? मैंने भी बताया, कनिष्क था। कनिष्क के कुषाण शासक था, कनिष्क का याद रखिएगा, उनका कुषाण शासक था। ये अभी जब मैं आपको वो शुरू में बता रहा था तो उसमें ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ये जितनी जो पार्थियन, सीथियन, हुन, कुषाण जो आत्मा होते हैं, इनमें से अधिकतर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस चौथी काउंसिल में महायान और हिनायान जो थे ये इसमें विभाजित हो गया है क्लियर तौर पर। मतलब चौथी काउंसिल फिर से इसी में आ गई, सॉरी इसके 2 पार्ट हो गए। मतलब ये चौथी वाली काउंसिल। चौथा क्लियर, स्पष्ट रूप से 2 क्लियर पार्ट कर दिए गए। इस धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा किस भाषा ने योगदान दिया? पाली भाषा में था। और इसके लिए इसमें 3 पिताकाएँ हैं धर्म की, सूत पिताका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका। ये तीनों बहुत क्वेश्चंस में रिपीट होती है, इनके बारे में जरा सा पूछिए। पिताका क्या होती है? पकेट मान लीजिए वैसे, यानी इसमें इससे संबंधित मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इससे संबंधित चीज़ जैसे सूत पिताका है, सूत पिताका मैं बताता हूँ। बकेट मानिए इसको अंग्रेजी में। इसमें महात्मा बुद्ध जो थे उनके उपदेशों का संकल्प है, संग्रह समझिए, संकलन जिसको कलेक्शन कहते हैं ना, एक इसको आप ग्रंथ का रूप भी समझ सकते हैं। सूत पिताका जो है इसके अंदर महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको जमा कर दिया गया, वो क्या कहलाता है? सूत पिताका। ऐसी दूसरी है पिताका, विनय पिताका। इसको ऐसे में मैं ए लगा रहा हूँ, अंग्रेजी में ए लगा के, मतलब पितक का यूज होता है, सूत पितक, विनय पितक, सूत पितक, विनय पितक हिंदी में। इसमें विनय पितक में जाता है, इसमें जो भिक्षु थे उनके लिए और उनके संघ के लिए नियम जो थे वो इसके अंदर कलेक्ट कर लिए गए। भिक्षुओं के और संघ के लिए नियम, संघ बनाई थी ना जिसके अंदर भिक्षुओं के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले सबके दरवाजे खुले थे, उसके बाद फिर वर्जित कर दिए गए कुछ लोग। उस संघ में के नियम जो थे वो किसमें हो गए? विनय पिताका में। और तीसरी है अभिधम पिताका। अभिधम, अभिधम, धर्म वाली धम, ये पाली में धम है, वैसे धर्म होता है। अभिधम पितक, इसमें बुद्ध धर्म की दार्शनिक अप्रोच या दार्शनिक उसका एक्सप्लेनेशन था, फिलोसफिकल दार्शनिक उसकी विवेचना थी, फिलोसफिकल उसकी समीक्षा की गई थी। किसमें? अभिधम
मतलब ना हर धर्म की कुछ फिलोसफिकल कुछ दार्शनिक चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर पितामह में की गई थी। सर इसमें आत्मा में मान्यता है? हैं? इसमें आत्मा में मान्यता है सर? हाँ, इसी बेस पे जिन चीज़ों में डिफरेंस हुआ है उसमें एक चीज़ फिर ये भी रही है, इसीलिए इसमें इसको सरल और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसके अगर आप फिलोसफिकल इसकी विवेचना पढ़ेंगे और ये पितामह पढ़ेंगे तो बहुत सारा लिटरेचर है ये, क्योंकि उस समय में ये याद रखिएगा कि जो आपकी नालंदा थी, तक्षशिला थी, ये बेसिकली क्या थे, ये बुद्ध धर्म के सेंटर थे। यहाँ पे बुद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी मेनली। यहाँ जो बाहर से आते थे, यात्री आते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे, वो बुद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आते थे। फिर ये नालंदा जो है, बल्कि एक और इसमें याद रखिएगा, बुद्ध धर्म के पतन में नालंदा में जब ये गौरी का आक्रमण हुआ है, मैं आप लोगों को भी पढ़ाया, उसमें जो गौरी का एक दास उनकी नैबत था और एक दास था उसका बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार बंगाल को, उसी ने बंगाल में फिर नालंदा जो था इसको उसे डिमोलिश किया था। तो उस समय बहुत सारे भिक्षु जो थे वो कुछ बाहर चले गए थे और बहुत सारे भिक्षु जो थे वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ये आपके 12वीं शताब्दी की बात है। तो उसको भी माना जाता है कि बुद्ध धर्म के पतन का कारण वो भी रहा। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं इसकी ज़रा सी जो मैं आपको भी बता रहा था वो मैं बता दूँ। पतन के कारण है, जैसे पतन के कारणों में 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो लिखी गई। वैसे तो मैंने डिटेल से बताई थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ लिखी हुई है इतिहास, जो छोटे छोटे कारण हैं जो मैंने नहीं डिटेल किए। जैसे संस्कृत भाषा, पाली जनसाधारण की भाषा थी, जब तक उसमें उपदेश देते रहे क्या हुआ, जनसाधारण तक पहुँचता रहा। संस्कृत का डोमिनेशन बुद्ध धर्म में भी आरंभ हुआ तो क्या हुआ, इसको कहते हैं इसका पतन हुआ। या जो दूसरा भी जैसे आपकी बात होती है नारी का प्रवेश संघ के अंदर, संघ जो थे वो आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे, उसके नियम बनाए गए थे। लेकिन और क्या था, सोशल लाइफ से हटना था उसमें। महात्मा बुद्ध ने अपने बीवी बच्चों को त्यागा था, लेकिन क्या हुआ जब स्त्री ने प्रवेश किया तो फिर वही सोशल लाइफ एक तरह से उसके अंदर आरंभ हो गई और वो जो त्याग जो था वो त्याग समाप्त हो गया। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसके उसमें कि सुरा और सुंदरी जो था वो इसके पतन का कारण बने हैं, इसमें प्राथमिकता दी जाने लगी थी इस समय। इसके अतिरिक्त शैव और वैष्णव ये संप्रदाय जो थे इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और इसके विरुद्ध कार्रवाई की। शिव मत और विष्णु मत ये वो है जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया तो उससे अलग हटके। जैसे बुद्ध धर्म के या बुद्ध भिक्षुओं की हत्या करने में और उनका आक्रमण में जो सबसे बड़ा नाम है वो पुष्यमित्र शुंग का है और मेहकुल, ये दोनों हमने एशियन हिस्ट्री में पढ़े थे। इन दोनों शासकों ने बुद्ध धर्मों पर हिंसक कार्रवाई की। सिस्टम का पतन हुआ। बुद्ध धर्म जो है यानी पहले लोगों के लिए अट्रैक्शन का बन गया था, जनसाधारण तेजी से खींचता चला रहा था, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था आपको। लेकिन फिर क्या हुआ, वो सारी कुरीतियाँ इसके अंदर अपने आप पैदा होने लगी और उसके कारण क्या हुआ, जो लोग इसमें आए थे अब नए आने में बंद हुए और इससे और लोग फिर यानी जिस चीज़ को छोड़कर आप आए थे वो चीज़ें फिर आपको इसके अंदर पैदा होने लगी थी। वैसे इसमें एक चीज़ इसमें अक्सर रहती है कि बंगाल के पाल शासक जो थे वो इसके अंतिम संरक्षक थे। कनिष्क इसका संरक्षक था ही, वो था अशोक था इसका संरक्षक रहा है, वो हमने अशोक के ज़माने में पढ़ा था। लेकिन इसका जो सबसे अंतिम जिसके संरक्षक रहे वो बंगाल के पाल शासक रहे। इसके पतन के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ये भी लिख लीजिएगा। ये पूछते नालंदा जो था वो वज्रयाना धर्म का केंद्र बन गया। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। नालंदा जिस समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया है उस समय ये जादू टोने तंत्र मंत्र इसका सेंटर बन चुका था। और इसमें एक और नाम याद रखिएगा, वो एक बार किसी क्वेश्चन में मैंने देखा भी था, तारा देवी। हाँ, ये जो तांत्रिक भिक्षु थे वो तारा देवी की पूजा करते थे। इसकी एक तारा देवी थी, तारा देवी की पूजा करते थे तांत्रिक भिक्षु।
इस कारण क्या हुआ, इससे लोग फिर हटने लगे। और जब बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया है तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध का सामना करना नहीं पड़ा था। एक और भी मानी जाती है कि हर धर्म में या समाज में जब कुरीतियाँ पैदा होती हैं तो रिफॉर्मेशन के लिए भी पैदा होती है। लेकिन बुद्ध धर्म के अंदर जब ये कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही थी तो इनके रिफॉर्म करने वाला कोई इनके अंदर रिफॉर्मर पैदा नहीं हुआ। भाई हिंदू धर्म में आप देखेंगे बहुत सारे कुमार रामानुज और कुमारी बहुत सारे थे ना जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर सुधार किए। इस्लाम धर्म में सुधारक बहुत से पैदा हुए, सर सैयद जैसे कि मैंने नाम बताया था, हर धर्म में होता है। लेकिन बुद्ध धर्म का जब ये पतन आरंभ हुआ तो इनके अंदर कोई रिफॉर्मेशन का कोई आंदोलन ऐसा नहीं चला। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी कि बुद्ध धर्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो आप लिख लीजिए, इसलिए कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कई बार। बुद्ध धर्म का योगदान समाज में और समाज को, देश को, मानवता को बुद्ध धर्म ने क्या दिया, ये सरल, सबसे बड़ी चीज क्या थी इसमें, सरलता थी। ये आडंबर रहित धर्म था, एक सरल और आडंबर रहित धर्म प्रदान किया जिसको फॉलो करना एक गरीब व्यक्ति के लिए भी आसान था। यज्ञ बलि के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं यज्ञ। ये क्या था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज क्या, इसमें कोई, लिख लीजिए, ये बहुत रिपीट चुकी है, कोई ऊंच नीच नहीं थी इसमें। शांति थी, बंधुत्व था, भाईचारा, सहनशीलता थी और अहिंसा। इन चीजों का विकास किया। समाज को क्या दिया बुद्ध धर्म ने, सरलता, आडंबर रहित धर्म, ऊंच नीच से छुटकारा, सहनशीलता, अहिंसा, शांति, बंधुत्व। ये बुद्ध धर्म की एक बड़ी देन है। दूसरी कंट्रीब्यूशन क्या है, इसने पाली भाषा और पाली साहित्य का विकास किया। कोई भी भाषा या साहित्य, उसका विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको बोलने वाले कितने और कैसे हैं, इसी पर डिपेंड करता है। तो पाली भाषा जन साधारण की बात थी, जब धर्म की जबान भी वो बनी तो उसका क्या हुआ, विकास हुआ। फिर बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध रचनाएं, बौद्ध साहित्य जब इसके अंदर उसकी रचना की जाने लगी तो उससे क्या हुआ, उससे साहित्य और भाषा दोनों का विकास हुआ। एक चीज और इतिहासकार मानते हैं कि जो संघ का निर्माण किया गया था और संघ के लिए नियम बनाए गए थे, ये क्या चीज थी, एक जनतंत्रात्मक प्रणाली थी। आजकल क्या है, एसोसिएशन बनती है, सोसाइटीज बनती है, एनजीओज बनती हैं जनसाधारण को जोड़ने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया थी, कहते हैं कि भारत में प्रथम प्रक्रिया थी जो एक जनतंत्रात्मक प्रक्रिया थी, जिसमें डेमोक्रेसी थी, जनता को, जनसाधारण को इसके अंदर जोड़ा गया था और उसके लिए कॉमन नियम बनाए गए, यानी वो नियम जिनका संबंध किसी जाति प्रथा से या किसी आर्थिक व्यवस्था से नहीं था। तो पहली जनतंत्रात्मक जो प्रणाली है वो मानी जाती है क्या, वो धर्म की है, संघ की, इनको माना जाता है। भारतीय दर्शन आप जानते हैं, हमें पढ़ा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म की एक देन है, वो है तर्क। क्या चीज है, तर्क, तर्कशास्त्र। एंशिएंट पीरियड में और मेडिकल में भी तर्क एक ऐसे सब्जेक्ट में है, अभी भी होता है वैसे, लॉजिक, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में लॉजिक भी आने लगी है, रीजनिंग भी थोड़ा सा घुमा फिरा के आप उसको कर लीजिए। तो ये तर्कशास्त्र जो है, कहते हैं कि इसको विकास करने में बौद्ध धर्म का योगदान रहा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका यह है कि इसने मानव जीवन के लिए नैतिक आधार पर नैतिकता को बेस बनाया, यानी यज्ञ, बलि, कर्मकांडी, आपकी नैतिकता जो है वो आपके लिए सबसे प्राइमरी चीज है। अब नैतिकता में फिर सदाचार, सच्चारिता, अच्छा कैरेक्टर, ये सारी भावनाएं इसके साथ उत्पन्न हुई। एक्चुअली जब बौद्ध धर्म विकसित होना शुरू हुआ है, लोग इसीलिए खींचे कि इसमें बड़ी खूबसूरत बातें थी
आत्मा की पवित्रता की बात थी, भाईचारे की बात थी, बंधुत्व की बात थी, एक ऊंच नीच से हट के सबकी बराबरी की बात थी। ये लोगों के लिए उस सोसाइटी में कि जहाँ पर ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा यज्ञ कर्मकांड थे, उस सोसाइटी में वो लोग जो नीचे पिसे हुए थे, या मैंने बताया था आपको अभी शुरू में कि क्षत्रिय और व्यापारी वर्ग वैश्य वो भी तेजी से इसकी तरफ खिंचने लगे, क्योंकि वो सोसाइटी में अपने लिए एक स्थान चाहते थे और उन्हें ये लगा कि हम इस धर्म में आने के बाद लोगों से स्थान प्राप्त हो रहा है। बल्कि शुरू में इस्लाम धर्म का जो प्रसार हुआ है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बात का था कि इस्लाम में जाति प्रथा नहीं थी। ये तो बाद में कुरीतियों में इस्लाम में जाति प्रथा वैसी की वैसी पैदा हुई, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आते थे कि यहाँ पर आने के बाद एक ही मस्जिद में किसी के साथ भी आप बड़े खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कुरीतियाँ इसके अंदर भी डेवलप होने लगी। इसके अलावा इसका कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि विश्व के साथ संपर्क में हुआ। इस धर्म ने, उन धर्म ने हमें एशिया और वर्ल्ड के अंदर हमें हमारा संपर्क बनाया, हमारी सभ्यता को उन तक पहुंचाया और उनकी सभ्यता को हम तक लाने का काम किया, जिससे नई सभ्यताओं ने जन्म लिया। नहीं, जब जाहिर कि वहाँ पहुंचे तो विदेश में बहुत सारे उन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब भारत, अब सुनिए, ये भी एक कारण है कि भारत के अंदर तो समाप्त हो गया, लेकिन विदेशों में ये बौद्ध धर्म आज भी, क्यों? इसलिए कि वो कुरीतियाँ जिनके विरुद्ध जिसने जन्म लिया था, उन कुरीतियों ने भारत में जन्म लिया। विदेशों में जहाँ ये पहुँचा था वहाँ वो कुरीतियाँ नहीं पनपी, इसलिए वहाँ पर वो बाकी रहा। फिर वहाँ पर उनका विरोध उस प्रकार से नहीं किया गया जिस प्रकार से यहाँ पर उनका विरोध किया गया। मैंने आपको बताया था कि बाहर से आने वालों में शक, कुषाण, पार्थियंस, इन सब ने बड़ी तेजी के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कनिष्क का मैंने नाम लिया ही था, उसके अलावा जो यमन शासक था मनेंद्र, उसका नाम कनिष्क कौन था? कुषाण था। ऐसे यमन में मनेंद्र था। इन्होंने स्टेट रिलीजन बनाया बौद्ध धर्म को। किसने? कनिष्क ने, और वैसे तो अशोक ने भी बनाया था, लेकिन अशोक तो इंडियन था। ये दोनों कौन थे? जो बाहर से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इन दोनों ने भी स्टेट रिलीजन बनाया बौद्ध धर्म को। वो सब हम पढ़ चुके हैं, ये फाहियान, वोएनसॉन्ग, ये सब बेसिकली बौद्ध धर्म के लिए ही आए थे। ये अलग बात है कि इनके आने से, उनके छोड़े हुए विवरण से हमें अपने इतिहास के बहुत से अध्याय और भी मिल जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ना आते तो वो सारी चीज़ें हम तक नहीं पहुँचती। इसके अतिरिक्त भारतीय कला और स्थापत्य कला का भी इनका बड़ा योगदान रहा। इसका कला और स्थापत्य कला का अनेक स्तूप, विहार, चैत्यगृह, ये इसके अंदर गुफाएं, मूर्तियाँ, इन सब का निर्माण किया गया है। अजंता की गुफाएं, उनके अंदर उनकी चित्रकारी, सारनाथ और भरतमुख के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। सारनाथ के और भारत के, इसके अलावा बहुत सारे स्तूप और सारे हैं। स्तूप मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे, उनके ऊपर निर्माण किया गया था। फिर ये गुफाएं, इनकी चित्रकारी, ये पेंटिंग, ये सब बौद्ध धर्म के संबंध में आने के बाद ही इनका विकास हुआ है। फिर आपने डिफरेंट गंधार शैली सुनी। गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये हम पढ़ेंगे। अभी जब आर्ट एंड कल्चर में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा, आपसे कुछ साल पहले जब ये नए नए टीवी चैनल्स आए थे, सब हुआ था, तो ये तालिबान की जब हुकूमत हुई थी अफगानिस्तान में, तो बामियान में इन्होंने महात्मा बुद्ध की बड़ी ऊंची मूर्ति थी जो इन्होंने तोड़ी थी। पूरी दुनिया ने इनसे कहा था कि मत तोड़ो, उन्होंने तोड़ी। वो बामियान की मूर्ति जो थी वो इसी गंधार आर्ट की ही प्रतीक थी। और गंधार आर्ट जो है बेसिकली उसी रीजन के अंदर, जो अब ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट और कुछ अफगानिस्तान का पार्ट है, वहीं पर ये गंधार आर्ट जो है डेवलप हुआ था। इसकी विशेषता, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, इसकी खूबसूरती और इसका ब्यूटिफिकेशन था। तो गंधार आर्ट के लिए गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, अमरावती आर्ट और नासिक आर्ट, हिंदी में कला, गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला और नासिक कला, ये बुद्ध नासिक जगह है महाराष्ट्र। ये नाम जो पड़ता है ना, जिस जगह पर जिस चीज़ ने, जैसे अभी उस दिन बात हो रही थी
कि चाको रामपुर में बने तो चाको नगरी हो गई, चूड़ी वहाँ बनी तो चूड़ी नगरी हो गई। तो जहाँ पर जो आर्ट डेवलप हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक के साथ, वो वहाँ उसी के साथ उसका नाम संबंधित कर दिया गया। सर 4 बताएंगे आपने सर? नहीं 2 क्या 6 तो नहीं, तो बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे ऐड, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बताया। अमरावती, नासिक, गंधार और मथुरा, इसमें भी गंधार और मथुरा सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी गंधार और मथुरा में बहुत इनकी मूर्तियों को बल्कि अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसका स्पेस बताएगा कि गंधार की है और ये मथुरा की बनी हुई है। ये सब कहते हैं ये बुद्ध कला का सेंटर थे। तो बुद्ध धर्म के कारण महात्मा बुद्ध को जब देवता मान लिया गया और अवतार मान लिया गया, तब उनकी मूर्तियां बनाना आरंभ हो गई और उस कला ने फिर इस कला को जन्म दिया था। सर पूजा के सर उन्होंने पूजा को मना बताया था। अरे बुद्ध बता रहे हैं कि क्या होता है, मूर्तियां पैदा होती हैं, हाँ सर बाद में सर बाद में वही चीजें समझ आ गई। भाई आप मुसलमानों में जाति प्रथा को मना बताया गया, कोई किसी खानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम आप सब मानते हैं, सब करते ही नहीं करते। तो क्यों? देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है धर्म और एक होता है धर्म का मानना। मैं जो कर रहा हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इस्लाम धर्म के अनुसार कर रहा हूँ। हिटलर ने जब यहूदियों को मारा था तो उसने क्रिश्चियन धर्म के अनुसार काम नहीं किया। तो 2 चीज़ों में हमेशा डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। हम बात कर रहे हैं धर्म की, नहीं है। कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म के उत्थान के बारे में आप और कीजिए जो आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से है। ये उत्थान जो जिन परिस्थितियों में हुआ था, जो मैंने आपको सब चीज़ों में एक्सप्लेन की थी, मैंने बताया था कि किस तरह से आडम्बरों के विरुद्ध ये इसने प्रवेश किया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्रांति एवं महान परिवर्तन का काल था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्रांति और महान परिवर्तन का काल था। इसी काल में कुरीतियां, पाखंड, कुप्रथाएं, छुआछूत, ऊंच नीच के विरुद्ध आवाज उठनी शुरू हुई थी, प्रोटेस्ट आरंभ हुआ था। इसी काल में वैदिक धर्म के कर्म कांडों और यज्ञ के विधि विधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई थी। इसी काल में धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया, यानी रीति रिवाज नहीं थे, आडम्बरें या कुछ नहीं, नैतिक बल पर नैतिक पक्ष पर बल दिया गया, नैतिकता पर बल दिया गया। और क्या कहा गया? ये संसार एक मिथ्य है, माया है। बल्कि शरीर को क्या कहा गया था? आत्मा का बंधन कहा गया था। शरीर क्या है? आत्मा का बंधन है। जब इस बंधन से मुक्ति मिलेगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने आपको बताया था मुंडकोपनिषद का, कि उसे क्या कहा था कि मुंडकोपनिषद में ये जो कर्म कांड है, ये क्या है? ये टूटी हुई नाव है, कश्तियां टूटी हुई है, और टूटी हुई नाव पर कोई पार नहीं हो सकता है। ये तुम कर रहे हो, उससे पार नहीं होगी। और अगर इससे तुम्हें कोई फल मिल रहा है तो वो बहुत परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी तुम्हें कोई लाभ मिल सकता है, परमानेंट लाभ ये मुंडकोपनिषद कह रहा है। यानी लेटर वैदिक पीरियड से ही इसके विरुद्ध आवाज उठनी आरंभ हो गई थी, जिसका क्लाइमेक्स जो था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के शक्ल में सामने आया था। इसी के साथ साथ इसमें इसके जो सामाजिक आर्थिक कारण जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किए थे, उससे 2-3 संबंधित पॉइंट है, वो भी आप लिख लीजिए। बल्कि इसको ऐसे लिख लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक कारण में वर्ण व्यवस्था, स्त्री दशा, ये सामाजिक कारण थे इसके उत्थान के। वर्ण व्यवस्था मैंने बताया था ना, ऊंच नीच, जाति प्रथा। स्त्री दशा, अर्ली वैदिक काल में स्त्री महिला की बड़ी अच्छी पोजीशन थी, वो हर पोस्ट पर पहुंच सकती थी, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वो पुरुष के सामने खड़े होकर सब कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो टोटली पुरुष के सबॉर्डिनेट करती चली गई और उसको बिल्कुल
दबाते चले गए, इस पीरियड तक आते आते। तो ये भी इन्होंने एक्चुअली, हालांकि इसमें इस वक्त बहुत गलत बहस है कि स्त्री के लिए बुद्ध धर्म ने क्या किया, उन्होंने भिक्षुओं उसमें संघ में उनका बैन किया था। तो कहते हैं कि स्त्री की हद तक इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन एक अलग बहस है। आर्थिक कारणों में देखिए कुछ चीज़ें मैंने शुरू में बताई कि ये पीरियड अर्बनाइजेशन का पीरियड था। क्या पीरियड था ये क्वेश्चन तो बल्कि आया था कि इसके उत्थान में अर्बनाइजेशन पे, और अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नगर डेवलप हो रहे हैं, नगर डेवलप हो रहे हैं। नगर डेवलप क्यों हो रहे हैं? तकनीकी औजार नए नए बन रहे थे, उपकरण बन रहे थे, लोहे का प्रयोग पड़ा था और नए औजार, जिससे खेती में वृद्धि हो रही थी। जब फसल उपज ज़्यादा वृद्धि हो रही थी तो फिर व्यापार भी उससे आरंभ हो रहा था। नई नई कलाएँ और नई नई जो आपके क्या बोलते हैं इसको, शिल्प, ये इंट्रोड्यूस हो रहे थे। इसने ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार का विस्तार किया था, और इसी का कारण मैंने आपको बताया था क्या हुआ था कि नया व्यापारिक वर्ग उभर कर आया था। बोला ना, मैं मोहल्ले में रहता था, छोटे घर में कोई पूछता नहीं था, तो मैं अरब चला गया, लाखों करोड़ घुमाया, मैं बड़ा अच्छा बंगला बना लिया। मैं चाहता हूँ यार मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो, क्योंकि मैं सोसाइटी में मेरा स्टेटस है, होता ही नहीं। तो वही उस स्टेटस के लिए, उस स्टेटस के लिए ये जो वर्ग था, कौन सा वर्ग, जो अभी आर्थिक स्थिति में था, ये मेरी अच्छा इस प्रोसेस में उसको नहीं मिलने वाला था। यहाँ तो ब्राह्मण की सुपरडेसी थी, तो वो धीरे धीरे इसकी ओर। तो आप देखेंगे कि जैनियों में व्यापारी वर्ग सबसे अधिक था, उसको हम पढ़ने के बाद में। इस अर्बनाइजेशन और व्यापार की वृद्धि में एक चीज़ और थी जिसने कंट्रीब्यूट किया था, वो है सिक्कों का चलन। यानी ये सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी कि जिन्होंने रास्ता बनाया किसके लिए, बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, उस वैदिक धर्म की उन आडंबरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। राजनीतिक भी था, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक शक्ति का जब विस्तार हुआ, राजा मजबूत हुआ, तो क्षत्रिय जो था, क्षत्रियों ने भी अपने लिए, वो ब्राह्मण्स के राइवल हो गए, बराबर खड़े हो गए आके। इन दोनों में बहुत दिनों तक राइवलरी का एक संघर्ष रहा। तो क्षत्रिय जो थे, और आप देखेंगे ये क्षत्रिय थे, कौन, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। लास्ट पॉइंट इसके लिए इसमें ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी, इसमें महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के साथ कुछ छोटी छोटी आवाज़ें और उठ रही थी, कुछ छोटे छोटे संप्रदाय और उठ रहे थे, जिनको अलेक्जेंडर ग्रेट ने पढ़ा है, उनके 2-3 के आप जैसे नाम लिख लीजिए जो थे। बल्कि आप ये समझिए कि ये इनके लिए शब्द यूज कर रहा था कि धर्म उपदेशक थे। कौन थे ये? धर्म उपदेशक, वैदिक धर्म के नहीं थे, बल्कि उस धर्म के विरुद्ध में नई विचारधारा के थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को मिलता है कि 62 धर्म उपदेशक थे उस समय, और बल्कि जो जैन स्रोत हैं वो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा थे, वो तो कहते हैं कि 368 धर्म उपदेशक थे। किस समय की बात कर रहे हैं? इस समय जब ये बुद्ध धर्म जैन धर्म उत्पन्न हो रहा है, जब उस वैदिक धर्म के आडंबरों की विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है। इनमें से 2-3 नाम जैसे आपने पढ़ा होगा, मक्खाली गोशाल, सबने सुना होगा। आजीविका संप्रदाय था, उसका संस्थापक मक्खली, मक्खली गोशाल, मिखाइल गोशाल में लिखते हैं अंग्रेजी में, मक्खली गोशाल आजीविका संप्रदाय का संस्थापक था। ये भी एक शक्तिशाली आवाज है। लेकिन देखिए, बौद्ध धर्म जैन धर्म का विस्तार हुआ, ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे एक और नाम लिख लीजिए, वो है पूरन कश्यप। पूरन कश्यप ये अक्रियावाद का था, अकर्मों का संस्थापक था। यानी अक्रियावाद, अकर्म, कर्म नहीं, कर्म का अपोजिट। लेकिन ये छोटे छोटे संप्रदाय थे जो समय के साथ समाप्त होते चले गए। ये बौद्ध धर्म का मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त सा वर्णन किया। मैंने इसमें कोशिश की कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि बौद्ध धर्म बेसिकली क्या था, किन परिस्थितियों में ये पैदा हुआ और कहाँ इसका उत्थान हुआ और क्यों इसका पतन हो गया। उसके अतिरिक्त कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको लिखवाए। अब इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं,
ट्राई कीजिए वापस। इसमें कोई क्वेश्चन स्पेशली कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको पूछना हो तो बताइए। बहुत सिंपल है इसका उत्थान, पैदा होना, उत्थान, इसका प्रचार प्रसार, इसका डिवीजन, इसकी शिक्षा और इसका पतन और इसका कंट्रीब्यूशन। सर ये